आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना कुछ असर डालेगा पाकिस्तान के ऊपर? हालांकि छटपटाहट बहुत ज्यादा इस पर पाकिस्तान में देखी जा रही है, न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी दी जा रही है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी आप रद्द करोगे तो हम परमाणु छोड़ देंगे। अभी चिनाब का पानी भी रोका है बगलिहार डैम में। ये आपको लग रहा है कि चोट सही जगह हुई है और इसका असर होगा आने वाले वक्त में? देखिए, अगर जो इंटरनेशनल लॉ को जो फॉलो करने वाले एक्सपर्ट्स है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो भारत ने उस ट्रीटी को खत्म नहीं किया, हमने अबेयंस में रखा है उसको, नंबर 1। दूसरा, अगर आप ये बात पूछेंगे किसी एक्सपर्ट से, सेंट्रल वाटर कमीशन के जो रिटायर्ड बड़े बड़े ओहदेदार या ऑफिशियल्स रहे हैं, अभी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से गल्फ कंट्री में ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी हुई इंडस वाटर ट्रीटी पर। अगर पहलगाम नहीं भी होता तो भारत का स्टैंड ये था कि ये ट्रीटी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको रीनेगोशिएट करने की जरूरत है, और इस सिलसिले में उस ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी में ये बात रखी गई है। तो हमने उस ट्रीटी को अबेयंस में रखा है, और सवाल ये पैदा होता है कि हमको टाइम लगेगा वो डैम्स बनाने के लिए, क्योंकि चेनाब और जो जहलुम है, एक तो माउंटेनियस रीजन से जाती है और दूसरे जमीन से जाती है। तो हमको इख्तियार है, हम जो फैसला लिए हैं तो देश के हित में फैसला लिया गया है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, तो ये इस तरह की बातें ना करें वो पाकिस्तान। आप किसको डरा रहे हैं? आप क्या करने चाह रहे हैं? कभी आईने में अपनी बदनुमा सूरत को देख लें, आप कर क्या रहे हैं वो भी तो देख लें आप। तो क्या हमको इंटरनेशनल लॉ के तहत ये इख्तियार हासिल है? और ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी में जो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से हुआ है, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक एनजीओ की तरफ से, वहां पे तो भारत का क्लियर स्टैंड है कि हम उसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। हालात बदल चुके हैं, तो जाहिर है हम अपने मुल्क के मफाद में जो अच्छा होगा, हमारे फायदे के लिए जो होगा, तो हम करेंगे। तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है उनको? ठीक है सर, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पुलवामा के बाद हम एयर स्ट्राइक करते हैं, क्या पहलगाम के बाद भी ऐसा ही मिलिट्री एक्शन होना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी सरकार ने टेररिस्ट अटैक के बाद एक मिसाल कायम किया, आपने एक थ्रेशोल्ड आपने उठा दिया, एक थ्रेशोल्ड बना दिया, तो जाहिर है पूरे देश को इस बात की उम्मीद है कि जैसा आपने कहा, उरी के बाद, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हुआ, तो अभी भी एक मौसर जवाब उनको देने की जरूरत है। सिर्फ मिलिट्री के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे कई चीजें हैं जिससे हम पाकिस्तान को और कमजोर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो जो भी एक्शन होगा, देखिए आप और हम स्टूडियो में बैठकर, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ये फैसले नाजुक फैसले होते हैं जो हमको इसीलिए अपोजिशन पार्टी ने कहा कि सरकार जो फैसला लेगी हम लोग इस पर आपका साथ देंगे। अब मोदी सरकार क्या फैसला लेती है वो देखना पड़ेगा, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये इससे टेररिज्म अगर खत्म नहीं होता तो कम से कम इतना कमजोर हो जाए कि वो मनमानी ना कर सके, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और एक डिटरेंस पॉलिसी पर इस सरकार को दोबारा असर नौ गौर करने की जरूरत है। सर, आपने अभी अपोजिशन पार्टी का नाम लिया। अपोजिशन पार्टी एक तरफ तो कहती है हम साथ हैं, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी अपने पिछले जो चीज़ें हैं उनको कुरेद कर सामने ले आते हैं, कहते हैं भैया सबूत दो, कहाँ हुआ क्या हुआ। अभी अजय राय वो राफेल का एक छोटा सा खिलौना लेकर उसमें नींबू मिर्ची लटका के, ये मजाक उड़ाने वाली बात तो हुई। इस वक्त में जब देश को सीरियस होना चाहिए, मैं कहता हूँ हर एक शख्स को एकजुट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको लगता नहीं कि ये मतलब मॉरल डाउन करती हैं? सर, पहली तो बात यह है कि मैं उस पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरा तबसरा करना गलत है। ये तो इनकी पार्टी, उस पार्टी के जिम्मेदारों को बोलना चाहिए, और आपका सवाल जायज है, मगर आप उनसे पूछिए, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। जहां तक रफाइल का ताल्लुक है, रफाइल एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। हाँ, उसके लेने में किस तरह लिया गया वो अलग बहस है, मगर एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो अगर हम अपनी, मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सांसद होने से पहले इस देश के नागरिक हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, उनके दिल में क्या आता है जब इस तरह की बातें होती हैं इस नाजुक मौके पर?
देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं, आपका सवाल बड़ा जेन्यून है, मगर मैं इस तूतू में फंसना नहीं चाहता हूं। वो उनके पार्टी के जिम्मेदार देंगे। अगर हम रफाल को उत्तर प्रदेश के किसी हाईवे पे उतार रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान एक मिसाइल को मारता है टेस्ट करने के लिए, जिसकी जिसकी क्या 450 किलोमीटर का उसका फासला है बता रहे हैं, तो हम अपना एयरक्राफ्ट क्यों नहीं उतारेंगे भाई? आप ये रफाल तो बीजेपी का, ये जितनी एयरक्राफ्ट है, जो हथियार हैं, वो तो किसी सरकार या पार्टी की नहीं, हो तो देश की है ना। तो उसके लिए हम सोचना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा ओवैसी साहब आपसे कि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार से ये कह रहे थे, मधुबनी से ये कह रहे थे कि आतंक को हम मिट्टी में मिला देंगे और आखिरी आतंकी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, तब ओवैसी साहब के मन में क्या चल रहा था? नहीं, प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में इस बात को कहा तो ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। जब ऑल पार्टी मीटिंग में सबने इस बात का डिमांड किया, सबने इस बात का सपोर्ट किया कि बिल्कुल आप उनको मिट्टी में मिला दीजिए, उनको पहाड़ में मिला दीजिए, रोकिए उसको। और जरूरी है, तो प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं तो जाहिर है वो उनको करना भी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है सर, वाटर स्ट्राइक हो गई, आयात निर्यात भी बंद करने का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान